नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जीतन राम मांझी की बात करते हैं क्योंकि जीतन राम मांझी इन दिनों बहुत कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। जी हाँ, वो पक्ष के नेता हैं कि विपक्ष के, ये पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि जीतन राम मांझी जिस तरह से सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये बड़ा ही अटपटा सा लग रहा है। सरकार को कहीं से वो छोड़ नहीं रहे हैं। पिछले दिनों तो पीएम मोदी को भी घेर लिया। जब सर्टिफिकेट पर, जब कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर देखी तो भड़क गए और कहा कि डेथ सर्टिफिकेट पर भी फोटो लगवा लेते तो अच्छा होता। इस तरह की बातें करते नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी। उसके अलावा तमाम मुद्दों पर बेबाक बयानी कर रहे हैं जीतन राम मांझी। इस बीच सरकार से उन्होंने 5 सवाल भी खड़े कर दिए हैं। जिस तरह से जीतन राम मांझी सरकार में रहते हुए एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लगता है कि जीतन राम मांझी के तेवर बहुत कड़े हैं। सरकार से वो खुश नहीं है और जो खबरें आ रही हैं, अपने सवालों को लेकर वो नीतीश कुमार से भी मिलेंगे। सीएम नीतीश कुमार के सामने सवाल रखेंगे। जो 5 सवाल उनकी पार्टी ने खड़े किए हैं, दरअसल कल बैठक हुई थी जीतन राम मांझी की पार्टी की, उसमें ये 5 सवाल सामने आए जो उन्होंने सरकार से पूछे हैं। बड़े सवाल है, कड़े सवाल है और सरकार पर सवाल खड़े करने वाले हैं। सरकार में उनके बेटे भी शामिल है, संतोष मांझी। हालांकि भले ही उनके बेटे शामिल हैं, उनकी पार्टी शामिल है, लेकिन जीतन राम मांझी सरकार के काम से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी योजनाओं का हालचाल भी नहीं लिया जा रहा है। जो उन्होंने घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे किए थे, उसकी भी सरकार नहीं सुन रही है। तो जीतन राम मांझी बड़े गुस्से में हैं। जीतन राम मांझी ने जो 5 सवाल उनकी पार्टी ने रखे हैं सरकार से, तो ये सवाल हम आपको जल्दी जल्दी में बता देते हैं कि क्या कुछ 5 सवाल रखे गए हैं जीतन राम मांझी की तरफ से। और सरकार में रहकर जिस तरह से विपक्ष के नेता की भूमिका में दिख रहे हैं जीतन राम मांझी, तो सवाल क्या है हम आपको बता देते हैं। सवाल भी विपक्ष वाले ही हैं, क्योंकि उप स्वास्थ्य केंद्र का मुद्दा, जिसने आपको याद होगा कि लालू यादव ने उठाया था पिछले दिनों बड़ी मुस्तैदी के साथ, और लगातार वो सीरीज वाइज उप स्वास्थ्य केंद्र का मुद्दा उठा रहे थे। तो उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं, उसमें सबसे पहला सवाल उप स्वास्थ्य केंद्र से ही जुड़ा हुआ है। उन्होंने लिखा है कि प्रदेश में लगभग अधिकांश उप स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत कमी है। वहां पर डॉक्टर एएनएम की व्यवस्था का बहुत बड़ा अभाव है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। पहला सवाल है ये, उप स्वास्थ्य केंद्रों पर सवाल खड़े कर दिए जो पिछले दिनों लालू यादव ने उठाए थे, आरजेडी सुप्रीमो ने उठाए थे। दूसरा सवाल, सामूहिक किचन, जो कम्युनिटी किचन के बारे में उनका कहना है प्रत्येक जिले में जो व्यवस्था है उसमें लोगों को लाभ नहीं पहुंच रहा है। उसका कारण है सामूहिक किचन इतना दूर है कि गरीब परिवार के लोग वहां पहुंचने में सक्षम नहीं है। इसके कारण भुखमरी की स्थिति पैदा हो रही है। मांझी के ये सवाल है, तीखे सवाल है सरकार से। तीसरा सवाल, दलित बस्तियों में सैनिटाइजेशन, डॉक्टरी जांच और सफाई की व्यवस्था कराने की बात दोहराई गई ताकि वहां पर कोरोना महामारी को बढ़ने से रोका जा सके। सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं बार बार मांझी। और ये सवाल जो है तीखे सवाल हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं उन्होंने, जो उनकी पार्टी की तरफ से 5 सवाल रखे गए हैं, या 5 जो सवाल खड़े किए गए हैं सरकार के खिलाफ, 5 बातें जो कही गई हैं वो तीखे सवाल हैं। सरकार पर ही सवाल खड़े करने वाले हैं, सरकारी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े करने वाले हैं। चौथा सवाल, सभी जिलों में यह शिकायत मिली है कि राशन दुकान पर गरीब दलित परिवार के लोगों को खराब राशन दिया जा रहा है, और राशन जो दिया जा रहा है उसमें 5 किलो से भी कम होता है। बहुत जगह पर कंट्रोल सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब है। इसके लिए भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि गरीब और दलित परिवारों को गुणवत्तापूर्ण अनाज मिल सके। और उसके अलावा राशन कार्ड की भी बात इसमें की गई है कि राशन कार्ड अभी तक नहीं मिल पाया है बहुत सारे परिवारों को, जिसके कारण गरीब और दलित परिवार सरकारी योजना का राशन नहीं उठा पा रहे हैं। ये बातें कही गई। और 5वां और गंभीर सवाल, मजदूरों और रोजगार से जुड़ा हुआ है सवाल, जो उन्होंने लिखा है बाहर से आए मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था जो की जा रही है वह कागजी है, लोगों को रोजगार मुहैया नहीं हो पा रहा है। इसके कारण आज बेरोजगार लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग दलित और गरीब परिवार के हैं। इसलिए उन्हें रोजगार की व्यवस्था सरकारी स्तर पर जल्द से जल्द की जाए। तो जीतन राम मांझी के तेवर देखकर आप समझ गए होंगे, पार्टी ने जो 5 सवाल खड़े किए हैं, 5 तीखे सवाल हैं, जिसे विपक्ष बार बार उठाता भी रहा है। अब वो जीतन राम मांझी की पार्टी, हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उठा रही है पुरजोर तरीके से। तो अब नीतीश कुमार क्या जवाब देंगे जीतन राम मांझी को, ये देखना लाजमी होगा, क्योंकि जीतन राम मांझी के तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। उधर लालू यादव भी पटना आ रहे हैं। तो सोच सकते हैं आप कि नीतीश से नाराजगी
और लालू की नज़दीकी क्या रंग खिला सकती है आने वाले समय में, ये सोचा जा सकता है। राजनीति की तस्वीर बिहार की बदल सकती है। पिछले दिनों मुलाकात भी किया था मांझी ने सहनी के साथ, तो बहुत सारी बातें बनी भी थी। फिलहाल बने रहिए आप सिटी पोस्ट लाइव के साथ, आपको हम तमाम खबरों से अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।